हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में जहां पर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डिस्कशन कर रहे थे। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे हमारे इस सेशन को। तो देखिए, पहला जो आपके सामने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, दिस इज़ कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी एक शिष्टाचार जान जाते हैं, एक ऐसा शिष्टाचार जो कि आपका डिप्लोमेटिक शिष्टाचार होता है, यानी कि आप वहाँ पर एक चीज़ों को अरेंज करना, चीज़ों को किस तरीके से औपचारिक वे में यानी कि फॉर्मल वे में आप कराते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर आपसे बात करी है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि भाई प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। तो प्रोटोकॉल फॉलो करने का मतलब क्या होता है कि प्रोटोकॉल वो चीज़ होती है जो कि एक कोड होता है डिप्लोमेटिक एटिकेट का या फिर प्रेसिडेंस का। तो देखिए, प्रोटोकॉल का अगर हिंदी में मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करूं, ये हो जाएगा या तो आपको क्रमाचार या फिर आप इसे हिंदी में बोल देंगे औपचारिक औपचारिक शिष्टाचार। ठीक है, औपचारिक शिष्टाचार हो जाएगा आपका प्रोटोकॉल का अर्थ। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया है स्टेटमेंटशिप। स्टेटमेंटशिप का अर्थ होता है जो शासन को करने की कला होती है ना, शासन कला इसे हम बोल देते हैं स्टेट्समैनशिप। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वन वर्ड दिया गया डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी होता है अ स्किल इन डीलिंग विद पीपल इन डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट अपसेटिंग। हम उन्हें ऑफेंड भी ना करें या फिर हम उनको कोई ऐसा इश्यू भी ना करें, उन्हें अपसेट भी ना करें। ऐसा जो काम करने की कला होती है उसे हम डिप्लोमेसी बोलते हैं, यानी कि व्यवहार कुशलता। ये हो जाएगा आपका व्यवहार कुशलता। नेक्स्ट है आपका हिरार्की। हिरार्की देखिए, आपने भी सुना होगा, जो आपका पद के हिसाब से क्रम होते हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर स्पेशली आप किसी सोसाइटी के अंदर या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों का एक अरेंजमेंट देखते हैं कि भाई पहले आप ए पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसका जो जवाबदेह होता है वो बी पर्सन को होता है, फिर सी, फिर डी। मतलब ये जो क्रम होता है, जहाँ पर पदों का क्रम होता है, उसमें आप वन वर्ड यूज करते हैं हिरार्की। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर दिया हुआ टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। तो देखिए, जब आप किसी पद पर होते हैं, एक हाई पोजीशन पर होते हैं या फिर किसी अथॉरिटी पर होते हैं जहाँ पर आपको चीज़ों का कंट्रोल होता है, अगर आप उसको रिनाउंस कर दें मतलब आप उसको छोड़ दें, तो उसके लिए आप वन वर्ड यूज करते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब गद्दी छोड़ देना। गद्दी छोड़ देना, ये आपका अर्थ हो जाएगा एब्डिकेट, यानी कि टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग या फिर क्वीन। या फिर आप किसी ऐसी परफॉर्म करने की बात करते हैं, जो ड्यूटी आप कर रहे होते हैं उसे आप परफॉर्म करने से मना कर देते हैं, तो मतलब आप क्या करते हैं, एब्डिकेट करते हैं उस पद का। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वन वर्ड दिया गया एबडक्ट। देखिए, एबडक्ट का अर्थ होता है अगर आप किसी को किडनैप कर लेते हैं, किसी का अपहरण कर लेना, वो आपका एबडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया अबेंडन। अबेंडन का अर्थ होता है किसी को अगर आप क्या कर दें, छोड़ दें या फिर रोक देना, किसी को रोक देना, छोड़ देना। ठीक है, टू लीव उसको आप बोल देंगे अबेंडन। नेक्स्ट अबॉर्ट। अबॉर्ट क्या होता है, अबॉर्ट होता है किसी काम को आप अगर अधूरा छोड़ दें, यानी कि टू एंड या फिर टू कॉज टू एंड बिफोर समथिंग हैज़ टू बी कंप्लीटेड। मतलब जो काम किसी टाइम पर कंप्लीट होना था, आप उसको उस टाइम कंप्लीशन से पहले ही छोड़ दें, तो आप उसको क्या बोल देंगे, अबॉर्ट बोल देंगे। जैसे कि आपने सुना होगा मिशन अबॉर्टेड, मतलब मिशन आपने पूरा किया नहीं है और आपने बीचने में ही उसको अबॉर्ट कर दिया, तो ये अर्थ देगा आपको अबॉर्ट। नेक्स्ट है नॉट टू बी मूव्ड बाई एंट्रीटी। देखिए, नॉट टू बी मूव्ड बाई एंट्रीटी का अर्थ होता है, इसे अगर मैं हिंदी के लिए बताना की कोशिश करूं, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। ठीक है, जिसे आप मतलब रोक नहीं सकते या फिर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो कठोर होता है अपने आप में। ठीक है, द वन विच कैन नॉट बी मूव्ड बाई एंट्रीटी, इसके लिए आप जो वन वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का अर्थ वही होता है कि भाई आप किसी चीज़ का इतना कठोर होना बोलते हैं कि आप उसको मूव ही नहीं कर पा सकते। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वन वर्ड दिया गया राइग्रस। राइग्रस देखिए होता है इसका हिंदी में अर्थ कड़ी होना किसी का या किसी का सख्त होना। उसके लिए आप वन वर्ड यूज करते हैं राइग्रस, यानी कि समथिंग विच इज डन केयरफुली एंड विद अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल, थोरो। तो उसके लिए आप वहां पर वन वर्ड यूज करेंगे राइग्रस। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का अर्थ हो जाएगा जैसे बेपरवाह लोग होते हैं उनको आप नेग्लिजेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया डेस्पोटिक। डेस्पोटिक का अर्थ हो जाएगा कोई एक क्रूर राजा की तरह होना, अ रूलर विद ग्रेट पावर्स, स्पेशली वन यूजेस इन अ क्रूअल वे। तो अगर आप अपने पावर को क्रूअल वे में यूज करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, डेस्पोटिक हो जाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर ये डेस्पोटिक वर्ड यूज करते हैं।
नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल। तो देखिए कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऐसा पोर्शन जिसे आप एज अ सैंपल यूज कर रहे होते हैं, उसके लिए वन वर्ड यूज होता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का अर्थ हिंदी में होता है नमूना। ठीक है, अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई चीज़ भेजते हैं, कभी इसका टेस्ट कर लीजिए, तो वो क्या हो जाता है, स्पेसिमेन हो जाता है। नेक्स्ट है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल देखिए ये आपने सुना होगा, स्पेक्टल क्या हो जाएंगे, ये आपका वो चश्मा वगैरह हो जाते होते हैं, ये स्पेक्टिकल हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है स्पेक्टर। स्पेक्टर का देखिए अगर मैं अर्थ बताने की बात करूं, समथिंग विच इज अनप्लीजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन द फ्यूचर। मतलब भाई ये चीज़ है, ये फ्यूचर में हो जाएगी, उसको लेकर जो आपके अंदर चिंता होती है, उसके लिए आप वन वर्ड यूज करते हैं स्पेक्टर। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन आप सभी को पता होगा कि भाई अगर आप किसी का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दें कि भाई कोई चीज़ किस तरीके से डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए आप क्या वन वर्ड यूज करते हैं, स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। तो देखिए अगर आप एक ऐसी प्रैक्टिस यूज करते हैं जहां पर आप सबमिट करते हैं कोई प्रपोजल, या फिर कि भाई आपको उस पर एक पॉपुलर वोट मिल जाए, तो उसके लिए आप वन वर्ड यूज करेंगे रेफरेंडम। रेफरेंडम जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह होता है, तो एक्चुअली में हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोगों के सामने अपना जो भी हमारा जिस पर भी हमें अपना रूल बनाना होता है वो उनके सामने रख देते हैं, लोग आकर उस पर वोट डालते हैं, तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, रेफरेंडम हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्शन। इलेक्शन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जहाँ पर आपको किसी व्यक्ति का यानी किसी किसी का भी चुनाव करना होता है, तो उसके लिए आप इलेक्शन ले लेंगे। रेफरेंस क्या हो जाएगा, रेफरेंस आपके लिए हो जाएगा कि भाई अगर आप किसी को संदर्भ में ले रहे हैं, मतलब द एक्ट ऑफ मेंशनिंग, जब आप किसी को मेंशन करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी क्या होता है, जब आपकी लोकप्रियता की बात होती है, तो ये तो आसान है, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स। तो देखिए अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके अंदर ना हैबिट्स बड़ी ऐसी होती हैं, ऊट पटांग सी एबनॉर्मल हैबिट्स होती हैं, तो उसके लिए आप वन वर्ड यूज करते हैं एसेंट्रिक। ठीक है, वन वर्ड याद रखेंगे, इसेंट्रिक इसका होता है। इडियोटिक आपको पता होगा, फ्रेंटिंग, सल्की, ये आपके क्या होते हैं, ये अलग वर्ड होते हैं जिसमें आप किसी व्यक्ति की इस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि भाई ये बड़ा ही फ्रेंटिक है, यानी कि ये बड़े ही इसकी हरकतें मतलब अनप्लीजेंट वे में यहाँ पर निकल कर आती हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आप एबनॉर्मल हैबिट्स की बात करेंगे तो उसके लिए जो वन वर्ड यूज करा जाएगा वो करा जाएगा इसेंट्रिक। नेक्स्ट है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो देखिए अगर आपके अंदर ये भावना आती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ये यूज करते हैं कंसाइंस। कि भाई मेरी कंसाइंस मुझे ये बताती है कि ये जो व्यक्ति है ये सही नहीं है, मतलब आपके अंदर वो फीलिंग आई है जहां पर आप राइट और रॉन्ग के बीच में अंतर कर पा रहे हैं। क्लेवरनेस क्या होता है, ये आप सभी को पता होगा, होशियारी हम इसे बोलते हैं। कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये होता है जब आप होश में होते हैं, आपके अंदर चेतना होती है। चेतना होती है मतलब आप अपनी सूझबूझ में होते हैं, आपको अवेयरनेस होती है। फियर का आपको अर्थ पता होगा, जिसमें आप डर के अंदर होते हैं, आशंका के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। तो अगर आप किसी प्रिजनर को किसी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पर रिलीज करते हैं, तो उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज करते हैं, पेरोल। आपने देखा होगा कि भाई ये व्यक्ति पेरोल पर बाहर है, मतलब कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि आप इस देश को छोड़कर नहीं जा सकते, आपको जब भी हम बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा। तो ऐसी रिलीज के लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं पेरोल। नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया पैरले। पैरले का देखिए अर्थ होता है, इसे आप अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि एक ऐसा डिस्कशन जहां पर एनिमीज या फिर लोगों के बीच में होता है, जहां पर वो डिसएग्री करते हैं इन ऑर्डर टू ट्राई टू फाइंड अ वे सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मतलब एनिमीज हैं, कुछ लोग हैं, वो एक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं कि भाई वहां पर जो भी डिसएग्रीमेंट था, वो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं पैरले। नेक्स्ट है पार्डन। पार्डन देखिए माफी होती है, ये आपने सबने सुना होगा, इसे हम माफी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्विटल। एक्विटल का देखिए अर्थ हो जाता है कि भाई आप किसी को अगर दोष रहित कर देते हैं, किसी की रिहाई कर देते हैं कि भाई दिस पर्सन इज एक्विटेड, मतलब आपने उसको दोष रहित कर दिया है, आपने उसको रिहा कर दिया है उस पर लगाए गए आरोपों से। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मेमोरी। ये हमने पीछे वाले पार्टों में भी यूज किया था। लॉस ऑफ मेमोरी के लिए जो आप वन वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं एमनीशिया। एमनीशिया का अर्थ मतलब होता है जब आप अपनी कुछ छोटे तौर पे या आप अपनी काफ़ी ज़्यादा मेमोरी को लॉस कर देते हैं, याददाश्त खो देते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रोशिया। एम्ब्रोशिया का देखिए हिंदी में अर्थ होता है मधु, यानी कि समथिंग दैट इज़ वेरी प्लीजेंट टू ईट। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, आप एकदम मज़ा आ गया, इस तरीके की वाली बात जो फीलिंग होती है, उसके लिए आप वन वर्ड यूज़ करते हैं एम्ब्रोशिया। नेक्स्ट है आपका इंसोम्निया। इंसोम्निया का देखिए अर्थ होता है जब आपके अंदर नींद की कमी होती है, आप नींद पूरी नहीं ले पाते हैं, उसके लिए आप क्या वन वर्ड यूज़ करते हैं, इंसोम्निया। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग क्या होता है, किसी चीज़ को भूलना, ये तो आसान था।
नेक्स्ट है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। तो जब आप इस तरीके से स्ट्रगल करते हैं कि आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पाती है मतलब आप परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज करते हैं? तो यहाँ पर एक वन वर्ड आपको दिया गया है, फ्लाउंडर। ठीक है, फ्लाउंडर यहाँ पर आपको वन वर्ड दिया गया है जहाँ पर आप घबरा जाते हैं, जहाँ पर आप अटक जाते हैं। टू स्ट्रगल, टू नो, से या फिर मूव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो वहाँ पर आप वन वर्ड यूज करते हैं, फ्लाउंडर। नेक्स्ट है फाउंडर। फाउंडर का अर्थ आपको पता होगा, ये क्या होते हैं? फाउंडर होते हैं टू फेल बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्टी, तो उसको हम फाउंडर बोलते हैं। ठीक है, ये वो वाला फाउंडर नहीं है कि भाई ही इज द फाउंडर ऑफ दिस थिंग, ये फाउंडर अलग है। ठीक है, दिस इज अ वर्ब जो कि आपको बताता है कि जब आप फेल हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम में डिफिकल्टी की वजह से। नेक्स्ट है फंबल। फंबल होता है, देखिए जैसे हड़कड़ा, हकलाना, जैसे मैं हकला गया। सो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज फंबलिंग। ठीक है, आई वाज गड़बड़ाइंग। ठीक है, मतलब मैं गड़बड़ा रहा था, आई वाज हैविंग अ डिफिकल्टी इन माई स्पीच, तो ये मेरे लिए हो जाएगा फंबल। नेक्स्ट है आपका फिंगर। इसका फिंगर का तो मतलब क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या? फिंगर का अर्थ हो जाएगा, आपको लग रहा होगा ये वो वाली फिंगर है, लेकिन ये वो नहीं है। ये होता है फिंगर का अर्थ अवैध रूप से कुछ करने पर पुलिस को सूचित करना। ठीक है, कि भाई कुछ अवैध हो रहा है, इसके लिए अगर आप पुलिस को सूचित करते हैं तो उसके लिए आप वन वर्ड यूज करते हैं, फिंगर। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको लगेगा ये उंगली की बात कर रहा है, लेकिन वो उंगली नहीं होता है, तो याद रखेंगे फिंगर का अर्थ होता है व्हेन यू आर व्हेन अवैध रूप से अगर आप किसी को कुछ करने पर पुलिस को सूचित करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर वन वर्ड यूज करते हैं, फिंगर। नेक्स्ट है पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। तो काम कम है, सैलरी बहुत ज़्यादा है, ऐसी पोस्ट के लिए जो वन वर्ड यूज होता है वो होता है सिंक्योर। सिंक्योर यानी कि आराम की नौकरी। ठीक है, अब डायरेक्टर की बात करूंगा, डायरेक्टर क्या हो जाएगा? निर्देशक हो जाएगा, पर्सन इन चार्ज, पर जिसको हम एक एक्टिविटी के लिए उसको हम इंचार्ज देते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या हो जाएंगे? ये आपके क्या हो जाएंगे? न्यायसी हो जाएंगे, यानी कि मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसके अंदर कंट्रोल होता है कि वो फाइनेंशियल अफेयर्स को कंट्रोल करता है, तो उसे हम ट्रस्टी बोल देते हैं। ऑम्बड्समैन क्या होता है? ये होता है लोकपाल। ठीक है, ये होता है लोकपाल, यानी कि एन ऑफिशियल जिसका काम क्या होता है? इज टू एग्जामाइन एंड रिपोर्ट ऑन कंप्लेंट्स मेड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो देखिए जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो इनको जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? ये इनका काम होता है कि ये जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, उन पर इनका काम होता है कि उन्हें रिपोर्ट करें, उन पर ध्यान दें, उन पर कार्रवाई करें, तो ये हो जाते हैं ऑम्बड्समैन यानी कि लोकपाल। नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट और डिले परमिटेड इन द सफरिंग ऑफ अ पेनल्टी और द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने बात करी है वो मैंने बात करी है जैसे आप किसी को मोहलत नहीं देते हैं, तो यहाँ पर मैंने बात करी है कि अगर आप अपने किसी टाइम को पोस्टपोन कर दें कि भाई जाइए, चले जाइए, मैंने आपको मोहलत दी है, आप इसने इतने टाइम तक अपनी पेनल्टी भर दीजिए या जो भी चीज़ है उसको आकर भर दीजिए। तो जो मोहलत वाला जो वन वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए वन वर्ड यूज़ करते हैं हम रेस्पाइट। रेस्पाइट का अर्थ होता है मोहलत। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया स्पायर। स्पायर हो जाएगा, देखिए मैंने पहले भी बताया था मीनार होता है। ठीक है, जैसे कुतुब मीनार है तो मीनार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पायर। नेक्स्ट है आपका स्प्लर्ज। स्प्लर्ज का देखिए अर्थ होता है जैसे आप दिखावा करते हैं ना किसी चीज़ का, तो मतलब आप क्या करते हैं? स्प्लर्ज करते हैं। ऐसे ही अगर आप स्काउज की बात करेंगे तो स्काउज का अर्थ हो जाएगा, इसे आप हिंदी में बोलते हैं अभिशाप। अभिशाप यानी कि अ पर्सन हु इंस्पायर्स फियर या फिर ड्रीड, तो उसको लिए आप क्या वन वर्ड यूज कर देंगे? स्कर्ज यूज करेंगे। नेक्स्ट है पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। तो जो लोग बहुत ही शानदार लिखते हैं, उनकी लिखावट बहुत अच्छी होती है, डेकोरेटिव वे में होती है, तो उसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मतलब सुलेखक, हिंदी में हम इसे सुलेखक बोल देंगे, मतलब जिसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है आपका कॉलियर। कॉलियर का देखिए ये आपका कोयला वाहक होता है, अ शिप दैट कैरीज कोल, तो उसको हम कॉलियर बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर जो नृत्य परीक्षक होते हैं, समवन हु क्रिएट्स न्यू डांसेस, उसको हम कोरियोग्राफर बोलते हैं। कार्टोग्राफर क्या हो जाता है? ये होते हैं नक्शा बनाने वाले, नक्शाकार, ये हो जाते हैं आपके कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है पर्टेनिंग टू कैटल। अगर आप कैटल की यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, समथिंग विच इज कनेक्टेड विद काउज, तो उसके लिए आप बात करते हैं बोवाइन। ठीक है, बोवाइन का बेसिकली जो रिलेशन होता है वो काउज से होता है, तो यहाँ पर आप पर्टेनिंग टू कैटल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप बोवाइन यूज कर सकते हैं। गौ जाती है, ठीक है, जहाँ पर आप काउज को रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कैनाइन दिया गया है। कैनाइन का अर्थ होता है जैसे आप डॉग्स से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर कैनाइन बोल देंगे। फेलाइन का अर्थ हो जाएगा समथिंग विच इज कनेक्टेड विद द एनिमल ऑफ द कैट फैमिली, तो फेलाइन में आपका कैट फैमिली में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्मिनेस। वर्मिनेस का देखिए अर्थ होता है समथिंग विच इज कवर्ड विद वर्मिन। वर्मिन यानी कि रैट्स वगैरह वहाँ पर लगे हुए होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, पेट्स होते हैं, समथिंग विच इज कीड़ा कर्टी वाला जो चीज़, उसको हम वन वर्ड यूज करते हैं वर्मिनियस।
नेक्स्ट है आपका टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। तो आपने देखा होगा ना, जब आपके सामने मतलब छोटे बच्चे आ जाते हैं, आपको गुस्सा आ रहा होता है, फिर आप उनको आंख दिखाते हैं, तो वो जो लुक होता है ना, उसके लिए आपको वन वर्ड कौन सा यूज़ करना होता है, ये आपको मैंने यहाँ से पूछा। तो आप इसका आंसर मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इस सेशन को अगर आपको पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आपको इस सेशन को लाइक करना है, और इसी तरीके से मैं डेली आपके लिए लेकर आता रहूँगा सेशन। चलिए मैं बता देता हूँ, इसे हम ग्लोवर बोलते हैं, ठीक है। जब आप किसी को तेज़ तर्रार आंखों से देखते हैं। ग्नो क्या होता है? ग्नो होता है अगर आप किसी को कुतर कुतर के खाते हैं तो मतलब आप ग्नोइंग कर रहे होते हैं। ग्नैश क्या हो जाएगा? जैसे आप दांत पीसते हैं, ठीक है, दांतों को चबाना, दांत पीसना। ग्राइंड का आपको पता है, इसको हम सीधा सीधा पीसना ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके वन वर्ड का सेशन था आज का। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।